And they want to control us just like a dictator. Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunity. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If we do not raise our voices, who will? If we do not raise our voices, who will? If we do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. सबैलाई जय नेपाल। आज म बोल्छु, नेताले सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the fuck you want. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु। Fucking छातीमा। यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। I get this. मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु। यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो। नेताहरूले बगाएका छन्, right? We are going to stand together, every single one of them. Are you with me? यो जेनजीको बोली हो। जेनजीहरू को छन् हात उठाउँ त। Yeah, once more, Gen Zs! Fucking मैले रगत बगाएको छु, right? यो रगतको आँसु एक दिन तिनीहरू भाँचिनेहरू पुस्छन्। Sorry for the language, I don't want to fucking curse. But listen, मेरो ज्याक यो छ, अनि म एउटा अर्को चिज देखाउँछु। यो गोली हो क्या मेरो छातीमा थियो। यो हो क्या गोली। You can zoom it, you can fucking zoom this shit. Show this. It's a souvenir, you can show this. यो मेरो घरको भित्तामा पोस्टरमा हुन्छ क्या ट्याप लाएर। नेपाल की सबसे बड़ी अशांति, 19 लोगों की मौत, सोशल मीडिया बैन के बाद भड़के प्रोटेस्ट। काठमांडू, नेपाल। सोमवार को कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जब काठमांडू में प्रशासन ने बताया कि नेपाल में दशकों में सबसे बड़ा अशांति का घटना देखी गई। राजधानी में हिंसा तब फूटी जब सुरक्षा बलों ने टीयर गैस, रबर बुलेट और जीवित गोली का इस्तेमाल किया, हजारों प्रोटेस्टर्स को बिखेरने के लिए, जो संसद भवन पर दावा बोलने की कोशिश कर रहे थे। प्रोटेस्ट का कारण सरकार का ये अचानक फैसला था कि नेपाल में कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि ये कंपनियां नेपाल में अपने ऑपरेशन को रजिस्टर करने में असफल रही। ज्यादातर युवा जो अपने आप को जेन जी कह रहे थे ने सरकार पर सेंसरशिप का आरोप लगाया और बैन तुरंत हटाने की मांग की। काठमांडू में हिंसा, प्रोटेस्ट तेज हो गया और डेमोन्स्ट्रेटर और पुलिस के बीच टकराव होने लगा। आंखों देखी गवाहों ने बताया कि भीड़ ने सुरक्षा बैरिकेड तोड़ दिए और संसद कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गए। प्रोटेस्टर्स ने एक एम्बुलेंस को आग लगा दी और पुलिस पर पत्थर और अन्य वस्तुओं से हमला किया। एक प्रोटेस्टर्स ने ANI को बताया, पुलिस बिना सोचे समझे गोली चला रही थी। एक गोली मुझे लगने से बच गई, लेकिन मेरे दोस्त को लगी जो मेरे पीछे खड़ा था, उसके हाथ में गोली लगी। नेपाल पुलिस स्पोक्स पर्सन विनोद घिमिरे ने तस्दीक की कि सिर्फ काठमांडू में 17 लोगों की मौत हुई, जबकि सनसरी डिस्ट्रिक्ट पूर्वी नेपाल में 2 प्रोटेस्टर्स पुलिस की फायरिंग में मारे गए। मारे गए लोगों में एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था, जो 2006 के जन आंदोलन के बाद की सबसे खूनी घटना है। पुलिस ने ये भी कहा कि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें कम से कम 28 पुलिस कर्मचारी भी शामिल हैं। सरकार में संकट। इस घटना के तुरंत बाद गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रोटेस्ट की गलत संभाल और खून खराबी के लिए जवाबदेह बने। एक अन्य मंत्री ने उसके इस्तीफे की पुष्टि की।
पीएम केपी शर्मा ओली, जो अपने चौथे टेन्योर में सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, ये तुरंत इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। ओली पर पहले से ही भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था को सुधारने में असफलता और स्थिरता बनाए रखने में कमी के आरोप लग रहे हैं। नेपाल ने 2008 से लेकर अब तक 14 सरकारें देखी हैं, लेकिन एक भी अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। सड़कों पर युवा का गुस्सा। इस प्रोटेस्ट की खास बात ये रही कि ये युवाओं ने लीड किया। कई लोग राष्ट्रीय झंडा लेकर आए और पोस्टर उठाए हुए थे जिसमें लिखा था शट डाउन करप्शन नॉट सोशल मीडिया, अर्बन सोशल मीडिया नाउ, यूथ अगेंस्ट करप्शन। ऑर्गेनाइजर्स ने इसे जेन जी का आंदोलन कहा, जो युवाओं की भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार की उदासीनता के खिलाफ गहरी निराशा को दर्शाता है। एक प्रोटेस्टर ने कहा, ये नेपाल की नई पीढ़ी का आंदोलन है, ये राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट होगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ग्रुप्स भी बोल उठे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ओली सरकार को चेतावनी दी कि ये आंदोलन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है, बल्कि युवाओं के असली समस्याओं का प्रतिबिंब है। सोशल मीडिया बैन। हिंसा उस समय हुई जब सरकार नए कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनीज को रजिस्टर करने पर जोर दे रही है। सरकार का कहना है कि इसे प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी और अकाउंटेबल बनेगा, लेकिन क्रिटिसिस्ट कहते हैं कि ये सिर्फ सेंसरशिप और विरोधी आवाज को चुप कराने का जरिया है। सरकार के मुताबिक फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को बार बार रजिस्टर करने को कहा गया। जब उन्होंने मना किया तो उन्हें ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन टिकटॉक और वाइबर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने रजिस्टर कर लिया, इसलिए उनकी सेवा जारी है। देशव्यापी प्रोटेस्ट और सेना का इस्तेमाल। प्रोटेस्ट काठमांडू तक सीमित नहीं रहा। बिरतनागर और पोखरा में भी लोग सड़कों पर उतर आए और भ्रष्टाचार के खिलाफ और सोशल मीडिया बैन के विरुद्ध में नाराजगी जताई। काठमांडू में वाटर कैनन, लाठीचार्ज, रबर बुलेट और सेना तक का इस्तेमाल किया गया। शाम तक स्थिति कुछ शांत हुई, लेकिन प्रोटेस्टर्स संसद के बाहर बैठे रहे और दबाव बनाए रखने की बात कही। एक अशांत नेपाल। 2008 में नेपाल ने 239 साल पुरानी राजशाही खत्म करके गणतंत्रता अपनाया, लेकिन तब से लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। सरकार बार बार बदलती रही, भ्रष्टाचार बढ़ता गया और अर्थव्यवस्था कमजोर रही। ओली सरकार का कहना है कि ये अव्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान युवा मानता है कि उसकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। सोमवार का दिन, जिसमें 19 लोग मरे, 100 से ज्यादा घायल हुए और युवाओं ने सरकार को चुनौती दी कि ये नेपाल की लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी नाजुक है। अगर युवाओं के असली मुद्दे को सही तरीके से एड्रेस नहीं किया गया तो नेपाल फिर से नए राजनीतिक संकट में घुस सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़फुल बाय याशिका। कीप सपोर्टिंग अस।